स्वागत है आप सभी का कि आप लोग यहाँ सभी पधारे हैं। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। तो कल जैसे मैंने आपसे कहा कि उस रहस्य को खोजने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसके लिए ज्ञान नहीं वरन अज्ञान में प्रवेश करना होगा। अज्ञान का हमारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं हुआ है। हम ज्ञान पे बहुत जोर देते रहे। हमने काफी कुछ सीख रखा है। हमने गीता सीख रखी है, उपनिषद, वेद। हमने करीब करीब ज्ञान का भंडार अपने भीतर समा के रखा हुआ है। काफी ज्ञान का समावेश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5000 वर्षों में जिस चीज को हम खोज रहे हैं, उस चीज का जन्म अज्ञान में होता है, महान अंधकार में होता है। जैसे आपको कभी ख्याल होगा कि अगर हमारा जन्म, अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो मां के कोख में महान अंधकार में वो बीज फूटता है। वहां हमारा जन्म हुआ, महान अंधकार। फिर हमने कभी भी वैसे अंधकार की कभी कोई चर्चा भी नहीं की है। तो जैसा कल मैंने आपसे कहा कि ज्ञान नहीं वरन अज्ञान में प्रवेश करके, वैसे ही आज मैं उस रहस्य में कैसे प्रवेश किया जाए, कैसे हम उस महान अंधकार में डूब सकते हैं, इसकी कुछ बातें आज मैं आपसे कहूंगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मुझे रहस्य के संबंध में जो आपसे कहना है वो मैं कहूंगा। किसी दूर तलहटी के पास बियाबान जंगल में, जंगल भी नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि वहां कोई भी पेड़ पौधे भी नहीं, खाली जमीन के बीच में एक बहुत पुराना एक पहाड़ है। आसपास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, ना कोई नदी, ना कोई समंदर, कुछ भी नहीं है। तो पहाड़ कई वर्षों से सूखा है। उसने कभी भी हरियाली नहीं देखी। किसी दुर्भाग्यवश हुई ये घटना और फिर उसने अपना सारा श्रृंगार खो दिया। करीब हम भी ऐसी ही हालत में हैं। हमने भी अपना श्रृंगार खो दिया है। हम भी काफी रूखे रूखे हो गए। तो ये घटना घटी कि उस पहाड़ ने अपनी पूरी हरियाली को खो दिया। अब वो बिल्कुल बंजर हो गया है। उस पर कोई फूल पत्ती कुछ भी नहीं है। जब धूप पड़ती है, कड़कती धूप में वो पहाड़ तिलमिला उठता है, जर्जर आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है काश मेरे ऊपर पेड़ पौधे होते, कम से कम मुझे छाया दे रहे होते। उन पेड़ों पे पक्षी बैठा करते, गुनगुनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई वर्ष गुजर गए हैं इस पार। उसने अब ये आशा भी छोड़ दी है। एक दिन एक किसी दूर देश से उड़ती हुई एक चिड़िया वहां आई। काफी दूर से उड़ रही थी तो थक गई होगी, सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। बीच में कहीं रुकने का ठिकाना नहीं तो पहाड़ दिखाई पड़ा और वो उस पहाड़ के जाके ऊपर बैठ गई। पहाड़ ने पहली दफा किसी के कोमल पैरों का स्पर्श महसूस किया कि कोई आकर उस पर बैठा है, किसी ने बसेरा किया हुआ है। पहाड़ से आवाज आई कि तू कौन है, कहां से आई है।
वो चिड़िया भी चौंकी। उसने कहा कि मैं बहुत दूर देश से उड़ती हुई आई हूं और मैं भोजन की तलाश में हूं। काफी दूर उड़ लेने के बाद मैं काफी थक गई हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर विश्राम करूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम्हारे यहां कोई भी पेड़ पौधे नहीं। तुम कैसे पहाड़ हो? पहाड़ रोने लगा। पहाड़ ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस चिड़िया ने कहा कि मेरा नाम खुशी है। थोड़ी देर बैठ लेने के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। तो पहाड़ फिर बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि बहुत वर्षों बाद कोई मेरे पास आया है और वो जा रहा है। ये सुनकर पहाड़ बड़ा उदास हुआ। उस पहाड़ ने कहा कि क्यों ना तुम मेरे ऊपर ही बसेरा करो, तुम यहीं रह जाओ। उस चिड़िया ने कहा कि मैं भोजन की तलाश में हूं और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे यहां कुछ भी है, मुझे जाना होगा। उस पहाड़ ने कहा कि कम से कम एक बात बताते जाओ, फिर कभी यहां आना होगा। जब यहां से कभी गुजरो तो जरूर मेरे पास आना। उस चिड़िया ने कहा कि मैं कई महीनों की यात्रा करके यहां तक पहुंची हूं और मैं यकीन से कह रही हूं कि मैं जब भी यहां से गुजरूंगी मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। वो चिड़िया उड़ गई। पहाड़ फिर उदास हो गया। करीब दिन गुजरे, महीने गुजरे, एक साल बीत गया। वो पहाड़ उसके इंतजार में है। उस पहाड़ को उस चिड़िया से प्रेम हो गया। एक साल बाद जब वो चिड़िया आई तो अपने मुंह में, अपनी चोंच में एक दाना छुपा कर ले आई। दूर से चिड़िया को आते देखकर पहाड़ बड़ा खुशी हुआ। चिड़िया जब आकर उसके ऊपर बैठी तो उस चिड़िया ने उस बीज को उस पहाड़ में बो दिया। कई वर्षों की इस तपन के कारण पहाड़ जार जार रो रहा है। उसके आंसू ने उस बीज को सींचा, उसकी जमीन गीली, उसकी जमीन में नमी हो गई और उसने उस बीज को सींचा। बीज से अंकुर फूटा। अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चिड़िया फिर एक साल बाद वापस फिर लौटी और एक दाना वो फिर छिपा कर ले आई। उसने उस दाने को फिर से बो दिया। फिर वहां कई पेड़ पैदा हुए। वो चिड़िया हर साल यही करती और धीरे धीरे, देखते देखते उस पहाड़ पे हरियाली पैदा होने लगी। हरियाली पैदा हुई तो कई पशु पक्षी वहां पर आकर निवास करने लगे। वो कुछ ही समय बाद वो पहाड़ फिर से हरा भरा हो गया। जिस रहस्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस रहस्य में ये जो बीज है, मैं कौन हूं, इस बीज को तुम अपनी हृदय की भूमि में डालो। इस बीज को पानी दो, खाद दो
बार लगाओ, उसकी सुरक्षा करो, लेकिन उस बीज को फूटने दो। और मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि उसके बीज को फूट जाने के बाद तुम्हारा हृदय प्रेम से हरा भरा हो जाएगा। उस रहस्य को पैदा होने दो अपने भीतर। हमारा ये ज्ञान उस रहस्य को पैदा नहीं होने दे रहा है। हमने गीता सीख रखी है, हमने उपनिषद सीख रखे हैं, हमने वेद सीख रखे हैं। ये ज्ञान उस रहस्य को पैदा नहीं होने दे रहे हैं, ये बाधा बन के खड़े हो गए। मनुष्य जाति 5000 साल से इस अंधकार में डूबी हुई है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि उस बीज को अपने हृदय की भूमि में डालो। मैं कौन हूं? और याद रखना, कोई भी उत्तर को स्वीकार मत करना। बाहर से कोई भी उत्तर आता हो उसे स्वीकार मत करना, चाहे उत्तर कितने ही प्यारे हों। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, उस बीज को सुरक्षा देने के लिए एक महामंत्र है, ओ, जो सभी पूरे हमारे सनातन संस्कृति का सार है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी बॉन्डिंग के लिए ओम की जाप के अलावा किसी जाप की कोई जरूरत नहीं। वो अनहद नाद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं उस रहस्य की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ पड़ा है, तुम्हारी तिजोरी में पड़ा हुआ है। उसको खोलो, उसके द्वार को खटखटाओ, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो द्वार खुलेंगे। मनुष्य के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम आज चांद की सतह तक पहुंच गए हैं। हम चांद तक पहुंचने के लिए न जाने कैसी कैसी स्थितियों से गुजरे हैं, तब जाके चांद पे पहुंचे। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि चांद पे भी पहुंच जाएं, मंगल पे भी पहुंच जाएं, लेकिन इस अटल गहराई में, इस महान अंधकार में जो प्रवेश करेगा वो भगवत्ता को निश्चित उपलब्ध होगा, बाहर नहीं। तो कृपा करके कोई भी उत्तर को स्वीकार न करें और इस प्रश्न को गूंजने दें। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आई है, बड़े मजेदार है। वो मैंने कभी सुना था कि एक राज्य में, राजा के महल में एक दिन चोरी हो गई। बड़ी कीमती हीरे जवाहरात चोरी चले गए। किसी दूर गांव में एक आदमी, बहुत प्रतिष्ठित आदमी, उसके बारे में दूर दराज तक खबर थी कि उसके पास हर एक चीज का उत्तर है, वो सभी कुछ जानता है। बड़े दूर दराज तक चर्चे थे। तो पूरा राज्य खोजने के लिए लग गया, पूरे वजीर, पूरे सैनिक, लेकिन चोर का कोई भी पता नहीं चला। चोर का कोई पता नहीं चला। काफी खर्चा भी हुआ। तो किसी ने कहा कि एक गांव में एक आदमी है जो सभी कुछ जानता है, निश्चित ही वो पता लगा सकता है। सम्राट ने अपने सैनिकों को उस आदमी के पास भेजा।
सैनिक पहुंचे। सैनिकों ने कहा कि तुम्हें मालूम है महल में चोरी हो गई। उस आदमी ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं जानता, मुझे पता है। सैनिक उसे बाइज्जत महल ले आए। राजा के सामने खड़े हुए सम्राट ने कहा कि तुम्हें मालूम है महल में चोरी हो गई है और काफी कीमती आभूषण चोरी हुए हैं। तुम्हें मालूम? उस आदमी ने कहा कि क्या चीज है जो मुझे नहीं पता है? निश्चित ही मुझे पता है। तो उस राजा ने कहा कि तो फिर बताओ कौन है चोर, पता लगाओ उसका। उस आदमी ने कहा कि पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। अभी किसी ने सुन लिया तो मेरे लिए झंझट खड़ी हो जाए, बात मुसीबत में नहीं डालिएगा, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ अकेले में बताऊंगा। दरवाजा बंद कर लिया गया। राजा अकेला रह गया। राजा ने कहा कि अब तुम बताओ कौन है चोर, किसने चोरी की है? उस आदमी ने कहा कि नहीं, दीवारें भी सुन सकती, मैं तुम्हारे कान में बताऊं। राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरे कान में बताओ। वो आदमी अपना मुंह कान के पास ले गया। राजा ने कहा कि अब बताओ भी कौन है चोर? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है किसी चोर ने चोरी की है, मालूम होता है किसी चोर ने चोरी की है। हमारे सभी दार्शनिक, हमारे सभी मनीषी, हमारे सभी जानने वाले लोग आखिर कह क्या रहे हैं 5000 वर्षों से? यही तो कह रहे हैं कि किसी बनाने वाले ने इस दुनिया को बनाया है। इससे ज्यादा और क्या कहा है? मालूम होता है किसी चोर ने चोरी की है, इसी तरह की बातें हैं कि किसी बनाने वाले ने दुनिया को बनाया है। यह ज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता, यह अज्ञान से भी ज्यादा है। अज्ञानी तो भटकते ही भटकते हैं, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं, अपने अहंकार में, अपने जानने के कि मैंने पा लिया है। नहीं, मैं तुमसे निश्चित से कह सकता हूं कि तुम अपने भीतर अगर प्रवेश करो तो निश्चित जान सकते हो तुम्हारा स्वभाव कुछ और है, तुम्हारा होना कुछ और है। तुम जैसे आए थे तुम निश्चित वैसे नहीं हो। उस होने की तैयारी करो जैसे तुम अपने मां के गर्भ में थे। टोटल, समग्र, पूरे के पूरे। अब तुम वैसे नहीं हो, इसीलिए भ्रम पैदा हो गया है। क्योंकि धन हमें बाहर मिलता है, भोजन हमें बाहर मिलता है, पद हमें दुनिया देती है, मान सम्मान हमें बाहर मिलता है, तो भीतर जाएगा कौन? कौन करेगा प्रवेश? और मैं तुमसे कहूं, जो इस रहस्य को जान लेता है उसे फिर किसी मान सम्मान, किसी दुनिया के पद पदवियों, मान प्रतिष्ठा की कोई भी जरूरत नहीं। तो थोड़े से सवाल मुझे आए हैं वो मैं आपसे कहूं। लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। जब मैं अकेला होता हूं
तो मेरा मन मुझे सुझाव देने लगता है। कभी वो सुझाव देता है, कभी मैं सुझाव देता हूं, लेकिन काम क्रोध में अलग हो जाता है। कुछ बताइए, अपना नाम नहीं लिखा है। और उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि जब मैं अकेला होता हूं, तो पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, अकेले हम कभी नहीं हुए। ये हमारा भ्रम हो सकता है। अकेले हम कभी नहीं हुए। अकेले होना बहुत अलग बात है। अगर आदमी अकेले रह सकता होता तो इस दुनिया में इतना व्यभिचार, इतनी उथल पुथल नहीं पैदा हो सकती थी। निश्चित ही हम अकेले नहीं हैं। अकेले होने के भय से तो यह सारा का सारा समाज खड़ा हुआ है, सारा देश खड़ा हुआ है, सारी मनुष्य जाति पैदा हुई इस अकेले के भय से। और लिखा है कि तो मेरा मन मुझे सुझाव देने लगता है। अच्छी बात है, कम से कम सुझाव तो दे रहा है। मन ही एक चीज है जिसका अगर शुद्ध रूप प्रकट हो जाए, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वहां तक भी अगर हमारा प्रवेश हो जाए तो मन जो सुझाव देगा वो निश्चित ही हितकर होंगे। लेकिन उसके पहले तो उथल पुथल जारी रहेगी। मन तो सुझाव देगा क्योंकि तुमने उसको कभी सुझाव नहीं दिया। और आगे लिखा है कि कभी मैं, लेकिन काम क्रोध में अलग हो जाता है मन। मन की ये चालबाजियां हैं, ये मन की बहुत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, मैं आपसे कह दूं मन इस जगत का सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा, सबसे जटिल यंत्र है। मनुष्य जाति के पास अगर कोई जटिल चीज है तो वो है मन। उसका हमें सही रूप किसी ने भी नहीं बताया। कोई कहेगा मन को मारो, कोई कहेगा मन को जीतो, मन को हरा दो, मन से लड़ो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला। तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है और दुनिया में तुम्हारे मन से ज्यादा अच्छा मित्र तुम्हें कहीं खोजने को नहीं मिलेगा, अगर तुम उसके शुद्ध रूप को पहचान पाए हो तो। उसी की गहराई में डूबने के प्रयास बता रहा हूं कि कैसे उस मन के पार जाया जाएगा। कभी हमारे जीवन में प्रकाश उपलब्ध हो सकता है, निश्चित ही उसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो मैं तो निमंत्रण देता हूं आप सभी को, जो भी आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक हों वो जरूर आ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जिन जिन रास्तों से मैं पहुंचा हूं उन रास्तों को आपको जरूर बताऊंगा। निश्चित ही घटना घट सकती है, एक अपूर्व आनंद तुम्हारे जीवन में पैदा हो सकता है। और भी थोड़े से सवाल हैं वो हम कर लेंगे। तो अभी मुझे रहस्य के संबंध में जो मैंने आपसे कहा
कि वो बीज हम अपने हृदय की भूमि में डालें तो हमारे भीतर एक आनंद का वृक्ष पैदा हो, आनंद के झरने हमारे भीतर फूटने लगें। हमें बाहर आनंद खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आनंद का आनंद है, परमानंद है। तो थोड़ी सी बातें मैंने रहस्य के संबंध में कही हैं, आगे की बातें मैं आपसे कल कहूंगा। और इस रहस्य में कैसे प्रवेश किया जाए उसके प्रयोग कल मैं आपको समझाऊंगा। तो आप सभी ने ऐसी बातों को सुना है जिनको सुनने से कोई ज्ञान पैदा नहीं होगा, बल्कि अज्ञान में प्रवेश होगा और यह हितकर भी रहेगा। ऐसी बातों को आपने सुना है, इसमें बहुत बहुत खुश हूं। इसी तरह के और भी अगर जो प्रश्न पूछना चाहते हो वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं।